स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है, स्थल जल हो जाता है। काठ, जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। यानी कि सब जितनी भी कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है नश्वर है, नष्ट जरूर होगी। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह यह सबके सब अनित्य हैं और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने हजारों शरीर जो है प्राप्त किए हैं, लेकिन थे, हैं और बने रहेंगे। जैसे कि एक समुद्र में जल तरंग के बाद दूसरी तरंग उठती है, फिर पहली पिछले पीछे वाली तरंग मिट जाती है, फिर एक आगे नई तरंग बनती है, फिर पीछे की तरंग मिटती है, फिर आगे की नई तरंग बन जाती है। उसी प्रकार से यह शरीर की भी स्थिति है। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल, शीघ्र ही बुझ जाने वाला है और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा चमक दमक बिजली की चमक के समान क्षणिक है। जितनी भी तीनों लोकों की शोभा है सब क्षणिक है। महर्षि वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापशाली, वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म सबके सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। सब कुछ क्या होता है, एक यादें केवल रह जाती हैं। जैसे कल का दिन है, पिछली हम लोगों के 20, 25, 30 साल जितनी भी जवानी उम्र निकल चुकी, सब केवल यादें हैं, कुछ भी हाथ में नहीं है। अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप सपना देखो तो सपने में आप पता नहीं एक ही रात में पता नहीं कितने सपने आ जाते हैं ना, 4, 6, 8 सपने आ जाए। किसी सपने में पता चला सांप काट लिया, किसी सपने में पता चला कि जो है धन मिल गया, कभी राजा बन गए, कभी पानी में गिर पड़े, कभी ऊपर से कूद गए, कभी लैट्रिन लगी सपने में, कभी बाथरूम लगी सपने में, है ना, कभी गुब्बारे उड़ रहे हैं, कुछ भी सपने में देख लेते हैं। और जब जागो तो कुछ भी सत्य नहीं होता है, लेकिन पूरी रात वो सपनेवत जो है हम सत्य की भांति सब कुछ महसूस करते। यहाँ तक कि सपने में कहो इतना रोए तो कहो सुबह उठे तो आँखों में कहो आंसू भी बह रहे होते हैं। ऐसा ना कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतना रोए। तो उसी भांति जो ये पूरा संसार है सपनों की ही भांति है कि हर एक जितने भी कण देखो, धूल के कण आप देखते हो, जैसे रोशनदान से जो आती है रोशनी, धूल के कण दिखाई पड़ते हैं। तो उस एक कण को आप अनुमान करो, उस एक कण में एक एक ब्रह्मांड है, समझ लो। और उन हर ब्रह्मांड में इसी तरह से न जाने कितनी पृथ्वी है, उतने ही ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक, सर्पलोक, नागलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, सारे लोक हैं। अब हमको इतना बड़ा ही यही लगता है कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे पास स्थान बहुत बड़ा है, लेकिन उस कण में जब एक ब्रह्मांड है तो हमारी कितनी महत्ता है, कुछ भी महत्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीव कितना महसूस करता है। मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। कितने भी देवता होते हैं, इंद्र भी अपने पद से देखो गिर जाते हैं, है ना। देवलोक से देवता भी पद से गिर जाते हैं। राजा नहुस थे, राजा थे, पृथ्वी पर शासन करते थे। उन्होंने इतने सत्कर्म किए कि इंद्र के पद पे पहुंच गए, देवताओं के अध्यक्ष बन गए। लेकिन उनके एक विचार ने उनको इंद्र पद से नीचे गिरा दिया। बस एक ही विचार आ गया कि हम जो है इंद्राणी को देखें, वो कितनी खूबसूरत है। बस यही पहला, जैसे ही वो गद्दी पर बैठने चले इंद्रासन में, बस उनके मन में ये विचार आया। तो जितने भी ऋषि संत महंत थे सब उनके मन पे जो है दृष्टि गणाए बैठे थे कि देखते इसने इतने सत्कर्म किए हैं इस राजा ने, इंद्र का पद तो पा गया है, अब इसके इंद्र के पद पे बैठने पर इसके मन में पहला विचार कौन सा आता है। जैसे ही ये विचार उसने किया कि हम इंद्राणी को देखें कि वो कितनी खूबसूरत है, कैसी होती है, वैसे ही उनको जो है इंद्र के पद से नीचे गिरा दिया गया। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है?
स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वानल के लिए सूखे ईंधन के समान है। भगवान विष्णु के पास सब जय विजय थे, है ना। जय विजय ने 3 जन्मों में राक्षस योनि में आए। कंस भी बने, रावण भी बने, शिशुपाल भी बने, दंतवक्त्र भी बने जाकर के। तो जो भगवान विष्णु के धाम में निवास कर रहा है तो कम से कम वो भगवान विष्णु के समान ही उसके पास शक्तियाँ हैं, उनके समान ही सायुज्य, इसे मुक्ति कहते हैं, सामीप्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति, कि भगवान के धाम में निवास करने वाली जो मुक्ति होती है, मिल जाता है रहने को, उसको सालोक्य कहते हैं। भगवान के धाम में निवास करना यानी कि सालोक्य मुक्ति। उन जय विजय ने भी बस केवल जरा सा अभिमान आ गया। ये 6 वर्ष के बालक हैं, सनक सनंदन ऋषि, और भगवान के यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में जाना चाहते। जो भगवान के दरबार तक पहुँचा है तो साधारण तो बच्चा नहीं है वो, लेकिन जय विजय को इतना जरा सा ज्ञान नहीं रहा कि 6 वर्ष के सनक सनंदन, वो तो अनादिकाल से हमेशा 6 वर्ष के ही रहते हैं, बालक के समान सुंदर, लेकिन उनकी आयु हजारों लाखों वर्ष है, क्योंकि तपस्वी है और नैष्ठिक वो ब्रह्मचारी है। तो जो भगवान के गेट तक पहुंच गया है तो निश्चय ही वो कितना बड़ा तपस्वी होगा। तो क्या उनको साधारण व्यक्ति समझा जा सकता है? साधारण तो नहीं समझना चाहिए। जय विजय ने सोचा कि साधारण बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, कहीं भगवान के धाम में जो है गंदगी ना फैला दे, लैट्रिन बाथरूम ना कर दे। उन्होंने उनको जो है आने नहीं दिया, बस उनको वहाँ से ही श्राप मिला और 3 जन्म तक जो है उनको राक्षस की योनि में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से उत्कर्ष और प्रकर्ष चलता रहता है। देवता भी इंसान के रूप में आ सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, और इंसान को भी जो है पशु योनि, देव योनि, कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है कर्म के फलस्वरूप। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वानल के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही हैं। मुनीश्वर जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में ही दरिद्र हो जाता है। तो पता नहीं कब कौन ऐश्वर्य प्राप्त कर ले और कब कौन दरिद्र हो जाए। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में ही निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित हुए नहीं हुए हैं। इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा, सभी भ्रमित हैं। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है, फिर क्षण भर में ही सुवर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भाषित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। देखो सूरज अचानक निकल आता है, कितनी तेज धूप होने लगती, फिर जाड़ा आ जाता है, लगता है कि कभी धूप निकलेगी ही नहीं। रात आ जाती है, काली अंधेरी रात हो जाती है, सड़क भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो सब विपरीत अवस्थाएं आती रहती हैं। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंतर प्रदेश ढक जाता है। क्षण भर में ही वहाँ उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाता है। पता नहीं कब अचानक कहो बादल आ जाए और पानी बरसने लगे। मौसम के विपरीत अवस्था भी हो जाती है ऐसी। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में वहाँ चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। तो हर क्षण जो है हर वस्तु और हर व्यक्ति बदल रहा है। यानी कि नदी है, जैसे कि नदी में जल बह रहा है, तो देखो जो जल अभी आपने लिया वो जल तो आगे बढ़ गया, नया जल ही तो आ जाता है। वायु भी है ऐसे, जो वायु सांस अंदर गई वो तो वायु निकल गई, दूसरी वायु आ गई। प्रकाश भी इसी प्रकार से सूर्य का निरंतर
आ रहा है और चलता जा रहा है। तो जो आपने लिया ग्रहण किया वो चीज़ तो फिर नहीं मिल पाती है ना। तो हर चीज़ क्या है, परिवर्तनशील है। संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता है। तो हर किसी को भगवान कहते हैं इन संसार की स्थितियों से भय उत्पन्न हो ही जाता है। पता नहीं कब कौन सा भय किसको, रात का ही भय लगने लगता है कि अरे अकेले हैं, डर लग रहा है, बहुत तेज का बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगे, बहुत सर्दी पड़ने लगे तो उससे भी जीव डर जाता है। क्षण भर में ही संपत्तियां और क्षण में ही जन्म होता है, क्षण में ही मृत्यु होती है। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक ना हो भगवान। यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े ही दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर मारा जाता है, एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा हो जाती है, कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। वृद्धावस्था का पदार्पण हो जाता है। जब हमारे शरीर में ही स्थिरता नहीं है, एक रूपता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूप होने का क्या विश्वास, यानी कि कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पे हम क्या विश्वास करें कि उसका भी व्यवहार और व्यक्तित्व और वस्तु वैसी ही बनी रहेगी। उत्पन्न और विनष्ट होने वाली संसारी पुरुषों की ना तो आपत्तियां स्थिर रहती हैं और ना संपत्तियां ही। भगवान की कितनी बहुत बड़ी गहरी बात है। संसारी व्यक्तियों की आपत्तियां और संपत्तियां स्थिर नहीं रहती हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति क्या होती है, धन दौलत होती है ना। जो भक्त होते हैं, जो संसारिक नहीं है, दिव्य लोग हैं, उनकी संपत्ति क्या होती है, भगवान का भजन उनकी संपत्ति होती है। यह काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर यह क्रीड़ा करता है कि भगवान कह रहे हैं जो काल है क्या करता है, सबको, प्रायः सबको आपत्ति में ढकेल करके खेल खेलता है, यानी कि वो हर किसी को आपत्ति में डालता ही